साइमा जी, जी मुझे उसका नंबर चाहिए था। मगर हवेली में तो आपकी हैसियत मुलाजमों जैसी थी। वो हैसियत मुझे इसलिए कबूल थी कि जब हशमत साहब मुझे ब्याह के ले गए थे तो मेरी बहनों की किस्मत खुल गई। उनकी शादियां अच्छे घरानों में हो गई और मेरे बाप की पग ऊंची हो। अगर तुम्हें खोए हुए मुसाफिर मिल जाए तो फिर मुझसे बात करना, फैसला मैं उसी वक्त करूंगा। तो समझो कि मैं अकेली हूँ। तुम तो उस वक्त से अकेली हो जब से तुमने मुझसे शादी की है। जहाँ से मुझे I'm sorry फराह, I have to go somewhere. मैं मुबारकबाद देने आई थी तुम्हारे बहू के लक्ष्मण पे। ना कटवा दी खानदान बस सफिया बेगम, मैंने आज तक आपको किसी बात पर नहीं टोका। अब अगर आपने एक लफ्ज भी मुंह से निकाला ना तो बहुत बुरा होगा। खुदा के वास्ते दीना, तुम्हें जो सलूक करना है मुझसे कर लेना। आप आइंदा यहाँ फोन ना कीजिएगा। इस घर में दीना नाम की कोई लड़की नहीं रहती है। किसका फोन था? अम्मी का। वीना का पूछ रही थी। तुमने क्या बताया? 1 मिनट के लिए तो मेरा दिल किया कि मैं भाग के उनसे चिपक जाऊं, मगर फिर कुछ याद आ गया। तो क्या अब तुम लोगों के घरों में जाकर भी गाया करोगी? क्या फर्क पड़ता है? क्या लोगों ने मेरा गाना नहीं सुना होगा? मुझे टीवी पे देखा नहीं होगा? लेकिन मुझे सब कुछ अच्छा नहीं लगेगा। तो तुम मत जाना मेरे साथ। तो तुम अकेली जाओगी क्या? नहीं, बिल्लू साहब मेरे साथ जाएंगे। आखिर तुम्हें मुसीबत क्या पड़ी है ये सब कुछ करने की? कि तुम्हें हर 2 दिन बाद क्या हो जाता है? बस दिमाग खराब है मेरा। वो तो पता है मुझे। उसका सबूत देने की कोई जरूरत नहीं है। अभी सबूत दिया ही कहाँ है? जिस दिन मेरा मीटर घूम गया ना, उस दिन घर से बाहर कदम नहीं रखने दूंगा तुम्हें। ऐसा कोई हक नहीं है तुम्हें। ठीक है, फिर जिस दिन मुझे हक मिल जाएगा ना, उसी दिन तुमसे बात करूंगा। मैं किसी के घर गाना वाना गाने नहीं जा रही हूँ। वो तो मेरे नए बॉस ने ऐसी म्यूजिकल इवनिंग रख ली है। तो नए बॉस? हाँ, बिल्लू साहब के नए पार्टनर। तो घर पे बुलवा के गाना क्यों सुन रहे हैं? स्टूडियो में नहीं सुन सकते? आखिर तुम्हारे साथ प्रॉब्लम क्या है? अगर अब भी तुम्हें मेरी प्रॉब्लम समझ नहीं आई ना, तो फिर तुम इस दुनिया की अहमक तरीन लड़की हो। चाय बना दूं? नहीं। वो जी को फरा बीबी की तबीयत अच्छी नहीं है। आप कहें तो डॉक्टर को बुला लूं? तुम्हें मुझसे ज्यादा फिक्र है उसकी? वो कल रात से सो रही है, ना सुबह का नाश्ता किया ना दोपहर का खाना खाया है। मैंने दवाई पिला दी थी, रात तक बेहतर हो जाएगी। जी बेहतर है। सुनो, तुमने कब से छुट्टी नहीं ली? 2 साल हो गए। चाहो तो छुट्टी पे जा सकते हो। फिलहाल मुझे जरूरत नहीं है। वैसे भी तो घर में कोई मुलाजिम नहीं है ना। इस घर को मुलाजिमों की जरूरत नहीं है। 2 अफराद तो हैं। वैसे भी फराह कुछ दिनों में चली जाएगी। इनके जाने के बाद आप अकेली रह जाएंगी। तो तुम उस दिन का इंतजार कर रहे हो? मेरे पास अब कुछ नहीं बचा है। हो सकता है कि मैं तुम्हें तनख्वाह भी ना दे सकूं। आप फिक्र न करें, मैं गुजारा कर लूंगा। ठीक है, चाय ले जाओ वापस। बहुत अच्छा। बेटे, नवीद तो अभी हॉस्पिटल से आया नहीं।
हाँ तो फिर तुम कैसे आओगी? हाँ तो फिर जल्दी आओ। हाँ खुदा हाफिज। अरे आप वहां क्यों खड़ी हैं? आइए ना यहाँ। रज़िया, मैं सोच रही हूँ मैं साइमा से खुद ही बात करूँ। किस बारे में? इरादा है कि ईद के चांद तक उनकी शादी कर दी जाए। मुझे तो कोई इतराज नहीं है, लेकिन वो तो शादी की बात करने के लिए तैयार ही नहीं है। अरे वो तो मैं देखूंगी कि तैयार कैसे नहीं होती। पहले उसने जिद की थी तो मैंने उसकी बात मान ली थी, अब मैं जिद करूंगी तो उसे मेरी बात माननी पड़ेगी। वैसे आपने देखा, दोनों एक दूसरे को चाहते बहुत हैं, यानी एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते। अभी भी जब फोन किया सबसे पहले उसने नवीद का ही मुझसे पूछा। ऐसे बहुत परेशानी वाली बात है यार। टीवी पे गाना गा लेना, एल्बम रिलीज कर देना, चलो सही है, लेकिन लोगों के घरों पे जाकर महफिलें करना जरा गड़बड़ सा लगता है। यार यही तो उसे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन समझती नहीं है। तुम सीधा सीधा जाकर उसको कह दो कि तुम उससे शादी करना चाहते हो। उसे इतना मौका ही नहीं दो कि वो यहाँ वहाँ की बातें सोचे। यार ये भी तो नहीं कर सकता, मैं उस पर कोई ज़बरदस्ती नहीं करना चाहता। अजीब पागल आदमी हो यार तुम। फिर तुम उसको खुलकर एक दफ़ा समझा क्यों नहीं देते हो कि ये जो काम कर रही है वो सही नहीं है? यार ये तो सही बात है, लेकिन ना वो शादी की बात सुनने को तैयार है और ना करने को तैयार है। ना तुम बात करो ना बात सुनो, उसको सीधा सीधा जाकर कह दो कि तुम उससे शादी करना चाहते हो, बस। हाँ, वो जैसे आराम से मान भी लेगी और सुन भी लेगी। इतनी मासूम नहीं है वो। तो बेटा बहुत जल्दी तुम खबर सुनोगे कि उसकी शादी एक बहुत बड़े बिजनेसमैन से हो गई है और उसने अपने सिंगिंग कैरियर को खैराबाद कह दिया। यार बहुत देर हो गई है, चलें? चल। कैसी तबीयत है तुम्हारी? लो दूध पी लो। मैंने डॉक्टर को बुलाया था, उसने तुम्हारा चेकअप किया है। बस कुछ दिन आराम करो और दवाइयाँ खाओ तो ठीक हो जाओगी। तुम्हें देखकर मुझे ये एहसास हो रहा है कि तुम्हारी औलाद से ना सही तुमसे मेरा गहरा रिश्ता है और मैं इस रिश्ते को टूटने नहीं दे सकती और ना टूटने दूंगी। दीना को मैं बुलवा रही हूँ। मुझे पता है तुम्हें मुझ पे या मेरी किसी बात पे कभी यकीन नहीं आएगा और मुझे यकीन की जरूरत नहीं है और ना तवक्को है, लेकिन ये सच है कि मुझे तुम्हारी जरूरत है और मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। इसके लिए मैं तुमसे माफी नहीं मांगूंगी क्योंकि उसका कोई फायदा नहीं है। तो मुझे माफ नहीं करूंगी। जो कुछ मैंने किया तुम्हारे मरहूम पापा की ख्वाहिश पे किया, उससे उनको बहुत सुकून मिला होगा। तुम आराम करोगी या बाहर चलोगी? ठीक है, तू ले। चाय नोश फरमाइए। साइमा आ गई? जी नहीं। अम्मी का है? कुछ कह कर नहीं गई, मैं खाली शायद बाजार गई हूँ, लेकिन आपके लिए एक मैसेज दिया है कि आप घर पे रहिएगा, उनको आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। जरूरी बात? क्या करनी? यही कि जब लड़का बरसरे रोजगार हो जाए तो जरूरी बात ये होती है कि उसकी शादी कर दी जाए। और आजकल आपकी अम्मा के सर पर एक ही तलवार झूल रही है जिसका नाम है शैला, और इस तलवार से बचने के लिए आपके पास एक ही ऑप्शन है कि आपकी शादी कर दी जाए। मेरा भी यही ख्याल है। मेरा भी यही ख्याल है। तुम्हारा क्या ख्याल है? वही जो आपका ख्याल है। मेरा क्या ख्याल है? वही जो मेरा ख्याल है। साइमा ही तो मेरा भी ख्याल है। क्या बक रहे हो? सही बता रहा हूँ, आज आपका और मेरा ख्याल है, कल पूरे मुल्क का ख्याल होंगी। हाँ
क्या पागलों जैसी बातें किए जा रहा है? सही बता रहा हूँ, हिट हो जाएंगी, जगह जगह इनके पोस्टर लगेंगे अगर मेरे मेकअप के मशवरों पे अमल किया तो। अच्छा बकबक बंद करो, पूरी बात तो सुन लीजिए, आप ही का फायदा है। क्या? कल मैंने उनको बात करते हुए सुना था। किसको? आपकी अम्मा को और साइमा की अम्मा को। फिर ये कि मेरे पास भोसकी का कुर्ता और बड़े घेर की शलवार नहीं है। कलीम, और अगर साथ ही जरी के खुस्से हो तो बात ही कुछ और है। देख सीधी तरह बता रहा है या नहीं? हाँ अल्लाह, अभी तो मैंने मेकअप का सामान गिनवा ही नहीं, अभी मुझे बालों की स्ट्रिकिंग भी करवानी है, 3500 का खर्चा आएगा। पागल हो गया, इतना खर्चा करेगा? इधर आ, मैं स्टिकिंग करता हूं। मैं आपसे तो कोई डरता पड़ता नहीं हूँ। 50 रुपए है? नहीं है। 40 रुपए है? अरे 5 रुपए भी नहीं है? नहीं है। खैर थोड़ी। अच्छा सुनिए, साइमा आ गई। इंसान सबके होते हुए भी अकेला हो जाता है मिस साहिबा, और ये उस वक्त होता है जब उसके एतमाद को ठेस पहुंचे। आपके एतमाद को किसने ठेस पहुंचा दी? मैं आपके साथ कॉफी पीना चाहता हूँ, ना बोर करना चाहता हूँ और ना बोर होना चाहता हूँ। हकीकतें बोर नहीं करती, आगाही बढ़ाती हैं। कुछ बताओ, क्या गुजर रही है तुम पे? मैं भी यहाँ कॉफी पीने आई, ना बोर होना चाहती हूँ और ना बोर करना चाहती हूँ। सिंगर बनने का ख्याल कैसे आया? जॉब के लिए गई थी बिल्लू साहब के पास और उन्होंने सिंगर बना दिया। जैसे जैसे जिंदगी मिलती है तुम उसी तरह उससे मिलती हो। जिंदगी को अपने रुख पर चलाने की कोशिश नहीं करती? नहीं, एक मखसूस मकाम तक पहुंचने के लिए जो भी शॉर्टकट मिलता है चल पड़ती हूँ। वैसे शॉर्टकट जो है ना, बाज़ दफ़ा खतरनाक होते हैं। खतरों से अब मुझे डर नहीं लगता, मौत को छूकर वापस आई हूँ। बहुत थ्रिलिंग कहानी है तुम्हारी। ये कहानी ही तो नहीं है, कहानी होती तो मैं भूल जाती, अपने जहन को मसरूफियात के पानी से इतना धो लेती कि इस कहानी का हर सफ़ा धुल जाता। मेरी ज़िंदगी ऐसी हकीकत है जो आबो हवा की तरह मुझे हर वक्त घेरे रहती और इसी में मैं सांस लेती रहती हूँ। मैं महसूस कर सकता हूँ तुम्हारी इस अज़ियत को। वैसे इस वक्त मुझे एक अजीब सी खुदगर्ज किस्म की खुशी का एहसास हो रहा है। कैसी खुशी? कि मुझे से जिंदगी कोई और भी गुजार रहा है, मैं अकेला नहीं हूँ। और मुझे लग रहा है कि वक्त का वो फासला जिसे तय करने में मुझे बहुत जस्तुजू करनी पड़ती है कम हो गया। एक्सक्यूज मी मैडम। यस। मेरा ताल्लुक मिरर मैगजीन से है, क्या मैं आपकी कुछ तस्वीरें बना सकती हूँ? हम दोनों की? जी जी। Why not? कहाँ थी अब तक? क्या बहुत देर हो गई? तुम 5 बजे ऑफिस से निकली थी और इस वक्त 8 बज रहे हैं। तो तुम मुझे लेने क्यों नहीं आए? तुम्हें पता है मैंने इतने फोन किए, ना तुम हॉस्पिटल में थे ना ही घर में, तो फिर मुझे मजबूरन जहाजेब साहब के साथ आना पड़ा। तो फिर मजबूरन 3 घंटे के लिए कहीं रुकना भी पड़ा होगा। हम लोग कॉफी पीने चले गए थे। तो इसमें भी कोई मजबूरी होगी।
ये मेरी ख्वाहिश है, बहुत बड़ी ख्वाहिश। गुड, तो अब तुम ख्वाहिशों पर अमल करने लगी हो। देखें आगे आपकी ख्वाहिशें आपसे क्या क्या करवाती हैं। मैं अपने रास्ते बहुत अच्छी तरह जानती हूँ नवीद। घर का रास्ता तो जानती नहीं, वरना जहांजेब साहब के साथ ना आती, खुद ब खुद घर आ जाती। तुम अपनी गलती क्यों नहीं मानते हो? इसलिए कि मेरी कोई गलती नहीं है। तुम्ही ने मेरी आदतें बिगाड़ी हैं, मुझे पिक एंड ड्रॉप करके। मुझसे शादी कर लो। क्या क्या बोला तुमने? मैं कह रहा हूँ मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हें सारी उम्र पिक एंड ड्रॉप करता रहूंगा। वेरी फनी। नथिंग इज फनी अबाउट इट। मुझे हाँ में जवाब चाहिए इसी वक्त। तुम पागल हो गए हो क्या? पागल हुआ तो नहीं हूं, लेकिन बहुत जल्द हो जाऊंगा। नवीद, तुम्हें सब पता है, उसके बावजूद तुम। इसीलिए तो कह रहा हूं कि किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। तुम जो करना चाहो करती रहना, बल्कि हो सकता है मैं इस सिलसिले में तुम्हारी कोई मदद भी कर सकूं। नहीं, मैं अपने मसले खुद हल कर लूंगी। बहुत हो गई। अगर अब तुमने मुझे इसी वक्त हाँ में जवाब नहीं दिया ना, तो मैं कहीं गाड़ी ले जाकर मार दूंगा। मुझ पे तुम्हारी किसी धमकी का कोई असर नहीं होने वाला है। मैं अभी जाकर तुम्हारे जहांजेब साहब को गोली मार दूंगा। ठीक है, जाओ, लेकिन मुझे फोन करके जरूर बता देना कि तुमने उनको गोली मार दी, ठीक है? वो आजकल शाम से ही घर से चली जाती है और रात देर तक आती है। मगर कहाँ चली जाती है? उसने तो इतने दोस्त बना लिए हैं, आज भी वो बीच पार्टी पे गई भी है। शाम को आएगी ना तो मैं उसको बता दूंगा। जी मैं खुद फोन कर लूंगा। ओके बेटा, खुदा हाफिज। मुझे क्या पता कि वो उस वक्त कितने संजीदा थे। गाड़ी मारेंगे तो खुद ब खुद उन्हें अंदाजा हो जाएगा। क्या वो गाड़ी भी मार सकता है? लो, 50वीं मर्तबा गाड़ी मार चुके हैं। और इनके वालिद साहब के बारे में तो मैंने ये सुना है कि हर महीने राशन के साथ एक अदद गाड़ी लाया करते थे। जी। और गोली? गोलियां तो फिनाइल की गोलियों की तरह जमीन पर बिखरी रहती थी। जब भी इनके घर कोई उल्टा सीधा आदमी आता था ना, तो वो जमीन से गोली उठाते थे, दांतों में दबाते थे और दूर से निशाना लेके थूक देते थे। बहुत फजूल बातें कर रहे हो तुम इस वक्त कलीम। जाओ और उसे ढूंढो। तो इतनी फिक्र थी तो जाने क्यों दिया? उस वक्त फिक्र नहीं हो रही थी ना, अब हो रही है फिक्र। आप उनके मोबाइल पे फोन कर लीजिए प्लीज। हेलो। क्या हुआ? बंद कर दिया फोन। इसका मतलब है कि गाड़ी अब तक नहीं मारी। जाके सो जाइए। हो सकता है अब मार दे। वो घड़ी गुजर चुकी, अब नहीं मारेंगे। तुम्हारे पास शहजाद का नंबर है? नंबर लाइए, 1 मिनट। थैंक यू। प्लीज एक मिनट। हेलो। हेलो शहजाद, मैं साइमा बोल रही हूँ। नवीद तुम्हारे पास आए हैं क्या? है? कहाँ है? सामने। क्या कर रहा है? चाइनीज का आ रहा है। कौन है? एमडी साहब का फोन है, तेरा पूछ रहे थे। ये ले। जी सर। तुम चाइनीज खाना खा रहे हो? तुम तो गाड़ी और गोली मारने गए थे। खाने के बाद मारूंगा। अब तुम मारो या ना मारो, मैं तुम्हें मार दूंगी। घर आओ फौरन। पहले तुम मुझसे वादा करो कि तुम मुझसे शादी करोगी।
घर आओ। पहले तुम ये बताओ कि तुम मुझसे शादी करोगी? मैंने कहा ना, तुम पहले घर आओ। मैं घर नहीं आऊंगा, पहले मुझे बताओ तुम मुझसे शादी करोगी या नहीं? तुम घर आओ, फिर मैं तुम्हें जवाब दूंगी। तो शादी कर लीजिए ना, आपका क्या जाएगा? साइमा, भाई हम बहुत देर से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मैडम, हर आदमी साइमा बीबी को ढूंढ रहा है। एक हमारे वो नवीद साहब हैं, वो पता नहीं कार मारने चले गए और ये पता नहीं क्या कर रही हैं। क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं खाना लगाऊं? हाँ, नवीद आ जाए तो फिर सब साथ ही खाएंगे। वो नहीं आएंगे, वो होटल में चाइनीज खा रहे हैं। जी ठीक है, तो फिर हम लोग खा लेते हैं। लगाओ। एज यू विश। बेटे साइमा, मैंने और तुम्हारी अम्मी ने यह फैसला किया है कि इस जुमे को तुम्हें अंगूठी पहना दी जाए। जी? हाँ, हम नवीद से तुम्हारी मंगनी कर रहे हैं। मगर अम्मी, देखो बेटा, मैं अब तुम्हारी कोई अगर मगर नहीं सुनूंगी। तुमने कहा मैं सिंगर बनना चाहती हूँ, मैंने कोई एतराज नहीं किया। तुमने कहा मैं कागजात पे दस्तखत नहीं करूंगी, तब भी मैंने कुछ नहीं कहा। लेकिन अब तुम्हें कोई हक नहीं पहुंचता कि तुम मेरी बात से इनकार करो। इसमें सोचने की क्या बात है साइमा? आप भी? हाँ, मुझसे आपा ने बात की और मैंने हाँ कर दी। बस, तो जुमे के रोज मैं एक छोटी सी दावत करूंगी और तुम्हें अंगूठी पहना दूंगी। अंगूठी तो मैं खरीद भी लाई हूँ। और हाँ साइमा, कल से तुम काम पर नहीं जाओगी। मेरे साथ चलो, जेवर खरीदो, कपड़े सिलने दो। सब तैयारियां तो इतनी बहुत सारी करनी है ना। अम्मी प्लीज, आप मेरी बात तो सुने। अब तुम मेरी बात सुनोगी। जब से तुम इस घर में आई हो, मैंने तुम्हें अपने बच्चों से कम तो नहीं समझा, और तुमने भी मुझे माँ का रुतबा दिया है। मुझे तुम पर बहुत मान है, भरोसा है। मेरे मान को न तोड़ना और इनकार करके मेरे भरोसे को ठेस न पहुंचाना। मुझ में एक और औलाद को खोने की हिम्मत नहीं है। दूसरी बात यह है कि माँओं को अपनी औलाद की पसंदीदगी और नापसंदीदगी का एहसास हो जाता है। मुझे और तुम्हारी अम्मी को ये एहसास है कि तुम एक दूसरे को पसंद करते हो। अब जवाब दो। क्या जवाब दूं? सिवाय इसके कि मैं आपका मान नहीं तोड़ सकती और ना ही आपके भरोसे को ठेस पहुंचा सकती। ये 2 दिन में तुमने अपनी क्या हालत बना ली है? अगर कुछ खा पियोगी नहीं तो एक दिन मर जाओगी। पता है, बचपन में तुम्हारे बाल बहुत